हाय गाइस, मैं आ गई हूँ डे 91 का रिव्यू लेके। माहीना जा नहीं सकी, लेकिन मुझे एपिसोड इतने मज़े की लगी गाइस, तो मैं आज आ गई हूँ। तो मैं हूँ नौरीन और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। सबसे पहले तो मैं कमेंट्स से शुरू कर लूँ गाइस, क्योंकि शाहिद जी हमारे दोस्त, उन्होंने भाई शिकायत की है मुझसे। Maheen से कहते हैं कि thanks for reminding Noreen about my comments. It seems like Noreen is not interested in my strange and boring comments. In one of the last reviews, Noreen did the same thing, ignoring my comments. So never Shahid ji, आपके comments हमेशा fun और enjoyable होते हैं and I really enjoy them. कहते हैं कि नौरीन supports ईशा, Maheen is rooting for Manara and I'm cheering for Munawwar. I believe Munawwar will be the winner, inshallah. और कहते हैं कि both Isha and Manara played well and contributed a lot to Big Boss. Isha, who is a little girl playing with dolls, faced different situations but played smartly. Yes, agreed. आगे वो आज की एपिसोड की बात करते हैं। Samarth's father is twice as funny as Samarth and he's friendly and cool. Maheen, you gave trophy to Vicky's mom. I'm giving trophy to Samarth's dad. He's exceptionally entertaining. By look, Samarth's father reminds me of the heroes from 1970 Bollywood movies. Yes, और शायद जी ये था comment of the day because I completely 100% agree with you. समर्थ के पापा की क्या पर्सनैलिटी, मेरी तरफ से भी उन्हें ट्रॉफी दें आप। ही वाज सो और एंटरटेनिंग, और आप सही कहते 70s 80 की बॉलीवुड हीरो ही लग रहे थे, है ना। उनकी ड्रेसिंग, उनके कपड़े बड़े मज़े की पर्सनैलिटी थे। इनकॉग्निटो हमारे दोस्त कहते हैं, और गाइस दिस इज़ ऑल्सो कमेंट ऑफ द डे फॉर मी, क्योंकि वो कहते हैं दिस दैट्स हाउ सोशल मीडिया चेंजेस द ओपिनियंस। कल तक जो अभिषेक अग्रेसिव, बदतमीज़ और डफर था, आज वो बेचारा लग रहा है। इनफैक्ट ही इज़ नॉट इवन 1% चेंज्ड। ही ईशा ने कुत्ता बोला, अभिषेक ने उसे भी गाली दी। विक्की ने कहा मैं तेरा बाप हूँ, अभिषेक ने कहा मैं तेरा बाप हूँ। ईशा ने गाली दी, अभिषेक ने गाली दी। ये सब पहले भी होता था, ऐसे ही पोकिंग होती थी और ऐसे ही अग्रेशन और मुंह पे आना पहले भी हुआ करता था, और अब कुछ भी न्यू नहीं रहा, कुछ न्यू नहीं हो रहा। तो फॉर मी ये कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि इनकॉग्निटो आपने मेरे दिल की बात कह दी कि मुझे जो दिख रहा है वो औरों को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन आज मुझे अभिषेक पे की मॉम के साथ उनका मोमेंट बहुत स्वीट लगा, तो आगे उस पर बात करेंगे। वीर बोरीचा कहते हैं या कहती हैं कि आयशा इज़ रियली सो चीप। आयशा आयशा लॉस्ट लग रही है गाइस बिग बॉस हाउस में। उनके पास अब कुछ नहीं रहा, उनके भाई भी अब चलेंगे। और आपने नोटिस किया है कि बिग बॉस कैसे इग्नोर करते हैं आयशा को हर चीज़ में, मतलब भूल जाते हैं खुद बिग बॉस के आयशा हैं घर में, उनको डाल के भूल गए। अच्छा, एक और कमेंट शाहिद जी का मैं पढ़ लूँ। कहते हैं, प्रोमो की बात करते हैं, करण जौहर ने ईशा को बैश किया। कहते हैं जिस तरह इंटरेस्ट आपने दिखाया है मुनव्वर के पर्सनल और बाहर की ज़िंदगी में, आपने भारत का दिल जीत लिया। डू यू नो व्हाट करण जौहर एग्जैक्टली मैन ही मेंट बेगानी शादी? ईशा इज़ लाइक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये हम लोग का जोक है, हम लोग के ये मनारा के लिए कहते हैं गाइस। हमारे चैनल पे ये जोक है कि मनारा मुनव्वर के हर मामले में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या अब्दुल्ला दीवानी होती हैं। तो अब वो ईशा को टैग मिल चुका है गाइस, करण जौहर ने ये टैग ईशा को दे दिया। एपिसोड शुरू होती है गाइस, कल की लड़ाई कंटिन्यू हो रही है। वही गाली किसने दी, क्या हुआ, वही फड्डे चल रहे हैं। गाली दी है ईशा ने, मैं मानती हूँ, लेकिन जो बहुत ही बुरी गाली अभिषेक ने दी है उनको उसके लिए फ्री पास नहीं मिल सकता। वैसे तो ये सभी बिलो द बेल्ट सब जाते हैं, ये सब जाते हैं, लेकिन मुझे पता है वो गाली जो अभिषेक ने कही है, एक लड़की को ये स्क्रीन पे कहना बहुत गलत है, और ईशा भी गलत है। गाली दोनों ने दी, लेकिन अभिषेक की गाली मुझे पसंद है। मैं स्क्रीन पे नहीं, पता है गाइस, मैं स्क्रीन पे नहीं कहूँगी, बट वो बहुत ही
लो थी, तो अभिषेक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। विकी ने जो कहा, आज मैंने एग्री किया उनसे कि ये कुछ भी करता फिर रहा है, तो आज बहुत हो गया घर वालों का भी गाइस, वो भी अब तंग आए। यहाँ पे आज मनारा भी पूरी तरह अभिषेक की साइड नहीं ले पा रही थी, क्योंकि अभिषेक रुकता नहीं है कहीं। और मनारा की बहन को भी वो आज इन्वॉल्व करने की कोशिश करते, मतलब उनको एज अ विटनेस उनसे पूछ रहे थे ये कहा था, ये कहा था, लेकिन मनारा ने कहा भाई मेरी बहन को तो छोड़ दो। लेकिन आज मनारा भी लगी कि वो पूरी तरह साइड नहीं ले। यहाँ आयशा जो फुल सपोर्ट दे रही है अभिषेक को, वो भी नहीं दे पा रही है सपोर्ट अब पूरी तरह अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक का गाइस बहुत हो चुका है घर वालों के लिए, सबके लिए, वो कहीं रुकते नहीं है। मैं मानती हूँ कि हाँ ईशा करती है, ताने मारती है, पोकिंग करती है, लेकिन अभिषेक का जब शुरू हो जाता है ना वही लूप, तो मेरे तो कानों से खून निकलने लगता है। तो सब तंग आ रहे हैं, मनारा तंग आ रही है, आयशा उसकी फुल सपोर्टर वो नहीं ले पा रही है अभिषेक के लिए फुल सपोर्ट अब दे पा रही है। और अरुण जिसने कल भी कहा था कि स्टार्ट ईशा नहीं किया था, जो कि गाइस ईशा ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभिषेक शुरू होते हैं फिर एकदम से शुरू हुई ना लड़ाई, यूँ चले जाते हैं, फिर उनकी वही टोन और वो फिर मुंह पे आना, फिर वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं घर वाले। तो अरुण से भी उनकी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, वो भी अब नहीं ले पा रहे हैं अभिषेक की साइड। और जो मुनव्वर ने अभिषेक को समझाया वो गाली वाली बात, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज फाइनली मुनव्वर ने कोई स्टैंड लिया, जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने उसका स्टैंड लिया, तो मुनव्वर आज अच्छे लगे मुझे आज फिर। और बाद में जब अभिषेक उनसे नाराज थे, वो बड़ा क्यूट मोमेंट था गाइस, जैसे भाई होते हैं ना, भाई से कह रहे नहीं कमरे में नहीं आओ, तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। तो इनकी दोस्ती अभी तक रियल लग रही है, जैसे भाइयों का एक बॉन्ड होता है, तो वो मुझे अच्छा लगा कि अभिषेक नाराज बैठे हैं अपने बिस्तर में, मुनव्वर आ रहे हैं उन्हें मनाने समझाने। आयशा ने भी कहा कि समझाओ, वही समझा रहा है तुम्हें, समझाने आया है तो सुना करो बात। आयशा यहाँ सही थी, उन्होंने अभिषेक को समझाया, तो वहाँ वो मुझे अच्छी लगी। लेकिन बिग बॉस बस इग्नोर कर देते हैं आयशा को, मुझे बस फनी लगता है कि हाउ शी इज़ इग्नोर्ड। लेकिन ये हो गया मामला, ठीक है, बहुत हो गई इस पे बात, आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री होती है हमारे जो बच्चे हैं घर के, ईशा, समर्थ और अभिषेक इतने बच्चे नहीं है, लेकिन उनकी भी मम्मा आई, तो ये जो हमारे 3 डफर्स हैं उनके पेरेंट्स है गाइस। पहले तो ईशा के पापा है, ईशा उनकी डिटो कॉपी है, वो थोड़ी सीरियस तबीयत के हैं, लेकिन वो अच्छी तरह आके सबसे मिले, सबसे इंटरेक्ट किया। ज़रा सीरियस है मुझे लगता है गाइस, ईशा थोड़ी थोड़ी डरती हैं अपने पापा, तो वो आए, उन्होंने इंटरेक्शन किया, थोड़े से सोबर से हैं, वेरी यंग दो, बहुत यंग लग रहे थे वो भी। और चिंटू के पापा की तो बात करेंगे आगे, वो कितने यंग और हैंडसम है, उनकी आगे बात करेंगे। तो चिंटू के ईशा के पापा ने जो जो समझाया एज अ फादर अपनी बेटी को, बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट अच्छी थी। अच्छा उन्होंने एक छोटा सा ताना भी दिया कि आयशा यहाँ क्यों आई है, तो ईशा ने कहा कि वो अपना स्टैंड लेने आई थी या इज्जत इज्जत बनाने आई थी, तो वो कह रहे थे कि इज्जत गंवाने आई थी या बनाने आती तो भारी रहती। दैट वाज फनी, मतलब इसका ये था कि इज्जत चाहिए होती तो वो भारी रहती इज्जत के लिए, विच वाज राइट गाइस। इसलिए तो आयशा रियली हैज़ टू रीथिंक, बाहर जाके उनको क्या क्या जवाब देने पड़ेंगे, मतलब उन्होंने अपनी भी तो गाइस आयशा ने इज्जत ख़राब की, तो मुझे फ़नी लगा। अच्छा वो लेकिन जो ये ईशा ने कमेंट किया, ईशा के फादर ने आयशा पे कमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं समर्थ का भी कह रहे थे गाइस, आपने अगर नोट किया हो दबे लफ्ज़ों में ईशा को समर्थ के खिलाफ। और एज अ फादर अगर वो नहीं चाहते हैं किसी भी वजह से समर्थ और ईशा का कुछ हो, तो वो उनका फैमिली मैटर है, उनके घर का है, उनकी बेटी के लिए क्या अच्छा है उनको पता है। लेकिन जहाँ उन्होंने ईशा को समझाया कि वो ओवर कर रही है चीज़ें, पोकिंग कर रही है, जो भी है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह समझाया, होपफुली ईशा समझ जाए। अब ये तो हमें 2 हफ्ते के गेम में ही पता चलेगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस, मेकर्स ये तो नहीं चाहते कि अभिषेक और ईशा का फिर से एंगल बन जाए एज अ फिनाले। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताएं, आपको ऐसा लगता है कुछ होगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो एज अ फादर उन्होंने अच्छा समझाया, कुछ जहाँ तारीफ़ करनी थी, एक जो जगह जहाँ ईशा ने स्टैंड लिए थे उसकी तारीफ़ की, जहाँ उन्हें लगा ईशा ओवर कर रही है, और ये ज़रूर समझाया कि अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, समर्थ से अलग होके
अभिषेक के उससे निकल के, तो तुम ज़्यादा अच्छी लगती। तो आई एग्री विद हिम एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। अच्छा, गाड़ी, फिर सेकंड गाड़ी में आते हैं मेरे फेवरेट ट्रॉफी विनर चिंटू के पापा। ओहो, हमारे 80s के बॉलीवुड हीरो आते हैं स्टाइल में फुल। ओहो, और चिंटू चढ़ गए उनकी गोद में। गाइस, इतना मज़े का उनकी एंट्री थी, उनके बातें, उनके इंटरेक्शंस। विक्की तो आपको तो पता है विक्की कितने मज़े के हैं, तो विक्की की तो पक्की दोस्ती इन दोनों ही फादर्स से हो गई। खासतौर पे कहते हैं अंकल कितने स्मार्ट है, कितने। चिंटू गेट्स हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम हिज डैड गाइस। और उनका प्यार, उन्होंने एक पप्पी दी, एक और दी, फिर अपनी तरफ से हक दिया। सो वर अ नाइस बॉन्ड, बाप बेटे का प्यार। और दोनों की पर्सनैलिटीज़ गाइस बहुत लवली पर्सनैलिटीज़ हैं, फन एंड एंटरटेनिंग। और चिंटू जो घर में टावल रख के घूमते रहते हैं, मैं उन्हें मिस करूँगी ज़रूर। लेकिन उनके पापा को देख के आज मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं वो सुपरस्टार हैं कि नहीं गाइस। सब पेरेंट्स में इस साल विकी की मम्मी को भी बीट करते हैं चिंटू के पापा, कमेंट्स में बताएं। तो बहुत अच्छा था, उन्होंने हंसी मजाक किया, उन्होंने मुनव्वर को भी ताना दे दिया। काश मेरी किस्मत मुनव्वर जैसी होती। उस पे विक्की की और सबकी घर वालों की कितनी हंसी निकली, इतना मज़ा आया मुझे गाइस, क्या फनी था वो। लेकिन सब लोग अपने जोक्स और सब कुछ लेते। अच्छा, मनारा को वो कहते मनारा जहाँ जाएगी उसकी वाइब अच्छी कर देगी, उस जगह की वाइब अच्छी कर देगी। दैट वाज सो क्यूट, फनी। एक और फनी सीन था जब वो पेंट कर रहे थे ना एक दूसरे के फेस पे, ऐसे ही फॉर फन। यहाँ मुनव्वर भी फन करते हुए दिखे, तो वो बड़ा मज़े का सीन था। विक्की को तो पता नहीं क्या बना दिया था, उनके हाथ में ब्रूम भी दे दिया था। और मनारा को अरुण ने जो विच टाइप बनाया था और ब्रूम हाथ में, दोनों में झाड़ू, वो सो फनी। वो कहती मैं क्या चुड़ैल लूँ। सो दैट वाज सो क्यूट। और अब जब दिन ख़त्म हो रहे तो इन लोग के फन मोमेंट्स देख के गाइज मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप कर रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, ईशा की मम्मी, ईशा के पापा ने अंकिता को थैंक यू किया कि आपने इसे बेटियों की तरह रखा है। थैंक यू किया उनका, और मुझे अच्छा लगा। और मुनव्वर की बहन ने भी गाइस कल के एपिसोड में अंकिता को थैंक यू कहा था कि आपने मेरे भाई का, मेरी जगह आपने ले ली, आपने मेरे भाई का माँ बहन मेरी जगह ले ली, माँ या बहन जैसा ख्याल रखा। तो वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, फिर ये इन अंकल की तो मैं बात कर लूँ। चिंटू के पापा की कोई बात रहती है, उनके सारे गाइस जोक्स, वन लाइनर्स सुपर फनी। मेरा फेवरेट मोमेंट एपिसोड का था जब दोनों बाप, ईशा के पापा, चिंटू के पापा बाहर बैठे हैं अकेले, कौवों की आवाज़। गाइस, दैट वाज माइक ड्रॉप फॉर मी। क्या मोमेंट था, कितना awkward था जब कोई ये कह रहे थे चिंटू के पापा की ओस गिर रही है बाहर, मुंबई में बहुत ओस गिर रही है। स्मॉल टॉक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ बात बनी नहीं। फिर उनका वैनिटी वाला जोक के वैनिटी में बिग बॉस ने हमें डाल दिया। मैं सोचा हम दोनों ही लड़ लेंगे, ये घर ही कुछ ऐसा है। सो फनी गाइज। और ईशा के पापा ने कहा कि ये घर, इसमें रहना माइंड, इट्स सच अ हार्ड माइंड गेम। तो गाइज यस, और ये सारे कंटेस्टेंट्स जितनी दूर आए, आई एम सो प्राउड ऑफ देम एंड आई विल मिस देम। आप लोग भी मिस करेंगे, कमेंट्स में बताएं। हालांकि इस सीज़न में हमने इतनी कहा है कि टास्क नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टॉक्सिक भी रहे सब लोग किसी ना किसी पॉइंट पे। लेकिन गाइस, आई एम गोना मिस देम एंड आई विश ऑल ऑफ देम लक। तो ये कौवा वाला। अच्छा, एक और सीन फनी था जब अभिषेक की मम्मी खाना खा रही थी और दोनों दिल वाले कमरे में दोनों फादर्स थे। दैट वाज सो फनी कि उनको भी यहाँ बुला लेना, तो वो कहती नहीं मैं खा के आती हूँ। दैट वाज सो फनी। इतने ऑड मोमेंट्स थे बट मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, अभिषेक की मम्मी आती हैं गाइस, अभिषेक की मम्मी आई, वो जो रोने लगे गाइस, दैट वाज सो रियल। और मुझे इतना फील हुआ अभिषेक के लिए, वो जिस तरह फूट फूट के रोया, दैट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग। अच्छा, उनकी मम्मी भी काफ़ी यंग है, तीनों यंग यंग पेरेंट्स आ जाएं तो वो जिस तरह मिले अपनी मम्मी से, वो जैसे एक पायलअप होता है ना गाइस, अभिषेक में जो पायलअप हुआ था, टूट पड़े अपनी मम्मा से मिलके, गले लग के, हक करके। दैट वाज फॉर मी वाज सो रियल और वेरी हार्ट वार्मिंग। और उनकी मम्मी ने जो जो बातें अभिषेक से कहीं और ईशा से कहीं उस थेरेपी रूम में, बहुत अच्छा समझाया। तीनों माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया। और
वर अ नाइस लेडी, सो ग्रेसफुल, सो नाइस, जिस तरह उन्होंने अपनी वर्डिंग्स रखी, जो बातें कही अभिषेक से, इट वाज सो, शी इज सो ग्रेसफुल एंड सो प्रिटी। बहुत मुझे अच्छी लगी वो उनकी पर्सनैलिटी भी। अच्छा, अभिषेक का गाइस सैड तो था उनके लिए, मतलब इमोशनल मोमेंट्स तो बहुत थे आज अभिषेक के। लेकिन आपने नोटिस किया, मैंने किया था, क्योंकि वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि दिख रहा है ना कि ये कितने लोग मेरे पे चढ़ते हैं। आपने नोटिस किया ये एक बात। और एक और बात उन्होंने अपनी मम्मी से पूछी कि खानजादी के साथ मैं कैसा लग रहा था, मेरी तरफ से लग रहा था कुछ इंटरेस्ट या उसकी तरफ से। मैं कह रही हूँ गाइस, अभिषेक सब कुछ कैमरा के लिए करते हैं, बट यू नो इट वॉज हार्ट वार्मिंग टू सी हिम विद हिज मॉम। और उनकी मॉम ने फिर उन्हें यहाँ भी ये भी समझाया कि विक्की अंकिता से आप सही से बात करें, इज्जत से बात किया करें, वो बड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और इन तीनों माँ बाप ने बहुत अच्छी तरह समझाया। ईशा को जब थेरेपी रूम में ये अभिषेक की मम्मी समझा रही थी, पूछ रही थी, मतलब जिस गाइस ईशा झूठी तो है, ये तो हम इस शो पे बैठ के, मैं क्यों झूठ बोलूं, बहुत दफ़ा कह चुके, दोगली और झूठी दोनों में आ जाती है ईशा, बट आई स्टिल लव हर बिकॉज शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन दोगली और झूठी तो है। तो वो उनका थोड़ा सा झूठ पकड़ा गया, वो पता नहीं टीवी वाली बात, तोड़ने वाली बात। लेकिन ईशा से मैं यहाँ इम्प्रेस हुई कि उन्होंने सॉरी भी कहा बहुत इज्जत से अभिषेक की मम्मी को। और झूठी उन्होंने सॉरी बहुत अच्छी तरह कहा अभिषेक की मम्मी को। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कह रही थी, अपनी बातें भी रख रही थी और बिल्कुल नर्वस नहीं थी, उन्होंने फेस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो मुझे अच्छा लगा। और फिर थेरेपी रूम में और कौन आया था गाइस? चिंटू के पापा? नहीं, ईशा के पापा और चिंटू, मेरा ख्याल से। जो मैं मिक्सअप हो रही हूँ गाइस, लेकिन खैर, हाँ, वो भी जो गए थेरेपी रूम में, वो भी मुझे अच्छा लगा। तो बेसिकली जिस पेरेंट ने जिसको जहाँ जो समझाया, एज अ माँ बाप हमारा फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को समझाएं। और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये एपिसोड बहुत इन्जॉय की। फैमिली वीक अब होता है ख़त्म, एक मज़े की एपिसोड अब कल आएंगे करण जौहर। गाइस, मैं करण जौहर फ़ैन हूँ, आप हैं कि नहीं कमेंट्स में बताएं। अब लगेगी ईशा की क्लास, विक्की की क्लास, अंकिता भी। विक्की अंकिता में से मेरे ख्याल से विक्की की लगेगी, ईशा की लगेगी। देखते हैं क्या होता है। कल के प्रोमो में ये हो गई उसकी बात। आज मुझे अंकिता बहुत अच्छी लगी एपिसोड में, शी इज़ बैक गाइस। जो विकी के पीछे जब पड़ती है ना, मेरे लिए वो उनका गेम बहुत ख़राब करता है। अगर वो विकी से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपना थोड़ा सा गेम, जिस तरह भी वो चलती हैं घर में, तो वो मुझे अच्छी लगती है, उनकी प्रेजेंस अच्छी है। तो आज मुझे अंकिता अच्छी लगी। अच्छा, हमने वो बात नहीं की गाइस, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर आए थे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर को भी ना बिग बॉस सारा का सारा लिख के गए हैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हें किसको आगे ले जाना है, क्या करना है। तो वो एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे ही थी, मुनव्वर ने हाथ दिखाने से मना कर दिया। रिलीजियस रीजंस, ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल। तो अंकिता, विकी को समझाया गया कि बेसिकली कि आप किसी से कुछ मांगे नहीं। तो ये गाइस, जो घर में हो रहा है उसी की दबे लफ्ज़ों में बिग बॉस ने स्क्रिप्ट दे दी एस्ट्रोलॉजर को, ये बातें करके आना। सबका मुझे यही लगा कि that wasn't for me, it was not real astrology, but I enjoyed the segment। लेकिन अब हम इस एस्ट्रोलॉजी सेशन से देख सकते हैं कि गेम में आगे कौन जाएगा, आप लोग भी समझ गए होंगे। और किसी हद तक गाइस, जो पेरेंट्स भी आज आए थे घर में, या कल भी आए थे डे बिफोर, सबने जो जो बातें की, मुझे लगता है मेकर्स ने थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग, थोड़ी थोड़ी हिंट सब पेरेंट्स को दी। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताएं। तो वो भी फन सेगमेंट था। आई लव एस्ट्रोलॉजी, मैं बहुत एंटरटेन होती हूँ एस्ट्रोलॉजी से। तो वो मुझे लगा। विक्की को तो समझाया गया है गाइस कि आप मास्टरमाइंड हैं, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ मांगना नहीं है। अभिषेक से कहा आपके दिन अच्छे आने वाले हैं, मतलब उन्हें काम मिलेगा। ईशा से भी यही कहा। अरुण से कहा कि अपना ज़रा, आप अच्छे चाह रहे हैं, बहुत दिल आपका बहुत अच्छा है। और गाइस, अरुण सच अ नाइस गाय, उतने हार्टफुल, मतलब ही सच अ रियल एंड वेरी इमोशनल फन पर्सन। तो उनसे यही कहा था कि अपना थोड़ा सा लहजा बदलें, थोड़ा सा बात रखने का तरीका, वो भी अच्छा था।
आयशा का तो मुझे याद भी नहीं गाइस, मैं भूल जाती हूँ आयशा के बारे में बिग बॉस की तरह क्या कहा था। मुनव्वर ने कुछ कहा, मनारा की इंडिविजुअलिटी की बात की तो वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गाइस एट द एंड मनारा अकेले ही चल रही है, लेट्स बी रियल। अब वो अकेले हो चुकी है घर में और अकेले वो अच्छा चल रही है। अच्छा लगा वो भी मुझे तो। और कोई मैं भूल रही हूँ, मनारा, ईशा, अभिषेक, समर्थ को भी यही कहा मेरा ख्याल से कि आपको आगे काम मिलेगा। तो आई विश ऑल ऑफ दीज पीपल लक, और मैं इन सबकी फ़ैन हूँ। टॉप 3 में अब मैं आज के एपिसोड के बाद अंकिता, मुनव्वर और अभिषेक को देख रही हूँ जाते हुए। आप लोग भी बताएं, आप लोग को भी ऐसा लगता है? टॉप 3 कौन होगा कमेंट्स में बताएं, और विनर कौन होगा आपके अंदाजे से ये भी कमेंट्स में बताएं। और इन्जॉय आपने इन पेरेंट्स को किया, मैंने इन तीनों को आज बहुत इन्जॉय किया। और कल वीकेंड का वार में मिलूंगी मैं आपसे, होपफुली माहीन ज्वाइन कर सकेंगी। सो लाइक द वीडियो गाइज, लाइक शेयर द वीडियो, hit the bell icon, subscribe if you haven't, and I'll see you guys tomorrow.